अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के हवाले से अपनी वर्किंग। और आज हमें जिस चीज़ की बात करनी है वो है हमारे पास रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से रेफरेंसेस की ऑप्शन को डील करते हैं। कभी फिक्स और वेरिएबल रेफरेंस यूज़ किया जाता है और कभी हम इसको डील करते हैं कि रिगार्डिंग टू एब्सोलूट और रिलेटिव रेफरेंस के तौर पर। तो ये सब एक ही चीज़ है जिनके नाम हैं। दो बुनियादी तौर पर रेफरेंसेस दो तरह के होते हैं। एक रेफरेंस पहले तो होता क्या है। मसलन मैं यहाँ पर एक वैल्यू टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी इनकम जो है वो टाइप कर दी। इनकम मैंने कहा जी मैं इस सेल में अपनी इनकम लिखता हूँ लाइक 500 रुपीज़ इज़ माई इनकम। सो यहाँ भी मैं अपनी इनकम को यूज़ करना चाहता हूँ। मसलन मैंने कहा 500 मेरी इनकम है और मेरे जो एक्सपेंस हैं वो 50 हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मुझे क्या करना है। मैंने कहा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी सेविंग्स क्या हैं या मेरी वर्किंग किस तरह से आई हैं या मेरी सेविंग्स कैसे परफॉर्म हुई हैं। सो मैंने कहा इक्वल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आपने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया और उसके बाद आपने एंटर का बटन दबा दिया। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं वो क्या करेगा, वो 500 में से यानी इस सेल की वैल्यू में से इस सेल की वैल्यू यानी F5 में से H5 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगा और मुझे आंसर दे देगा क्या 50। अगर मैं इन वैल्यूज को आपको दोबारा से दिखाऊं तो एक्चुअली मैंने यहां पर लिखा है F5। सो F5 इज अ रेफरेंस। कैसे पता चला कि F5 कैसे रेफरेंस है। मैंने कहा F5 यानी F कॉलम और 5 रो। तो इस रेफरेंस की मदद से वो जिस सेल पे चला गया उस सेल का नाम है F5। माइनस कर दिया इसमें से मैंने H5 को। जैसे मैंने F5 में से H5 को माइनस किया मेरे पास मेरा ये H5 आ गया। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो 50 जो है वो अवेलेबल हो गया, या मेरे पास यहाँ मेरा आंसर 50 जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ गया। एक्चुअली मैंने किया ये है कि मैंने अपने इस फार्मूला के अंदर दो रेफरेंस इस्तेमाल किए, F5 और H5। तो ये दोनों क्या हैं, ये रेफरेंस हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि रेफरेंस की नोयत क्या है। यानी रेफरेंस अभी हमने यूज किया F5 या H5, तो ये किस तरह के हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, आपके सामने इस रेफरेंस को इस फिल हैंडल से पकड़कर ड्रैग करता हूं। आप सबको याद है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे तो वो लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप किसी भी वैल्यू को ड्रैग करें तो वो आपके पास जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर लेती है या सेम आ जाती है। अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज वैसे है। लेकिन जब किसी भी रेफरेंस को ड्रैग किया जाता है तब पता चलेगा कि ये रेफरेंस क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं यहाँ पे सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा वो रेफरेंस क्या है वो बाद में बात है। अभी फ़िलहाल बुनियादी तौर पर अगर मैं इस फार्मूले में इस F5 को देखूं तो मुझे इसमें दो तरह के रेफरेंस डील किए जा सकते हैं। अब मैं ज़रा कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी दबाता हूँ। बेसिकली ये शॉर्टकट किया है, मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा विच बिलोंग्स टू फार्मूला एंड शो फार्मूला। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि इधर था F5 माइनस H5। जब मैंने इस फार्मूले को या इस रेफरेंस को नीचे को ड्रैग किया, देखें मैं इसे डिलीट कर देता हूं। एक्चुअली अब की दफा लिखा हुआ है F5 और H5। अगर मैं इसको नीचे को खींचता हूं, ड्रैग करता हूं, तो आप देखिए F5 चेंज हो गया F6 में, फिर F6 F7, यानी रेफरेंस में आपके कॉलम में ड्रैग करने पर तब्दीली आ रही है। जबकि यहां भी देखें कि H5 ड्रैग चेंज होकर मेरे पास ये मुझे वैल्यूज दे रहा है। तो ऐसे रेफरेंसेस जो ड्रैग करने पर अपनी वैल्यू तब्दील कर लेते हैं उन्हें वेरिएबल रेफरेंस कहा जाता है। एक्सेल में तमाम रेफरेंसेस बाय डिफॉल्ट
वेरिएबल होते हैं। थ्योरी आज आपको ग्रुप में मिल जाएगी। एक्सेल में तमाम रेफरेंस बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होते हैं, यानी अगर आप किसी भी जगह जाते हैं और आप किसी रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो इट शुड बी मस्ट कि जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये रेफरेंस तब्दील हो जाएगा। तो तब्दील होने की वजह से मैंने ये कहा कि मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। लोग इसे डायनामिक रेफरेंस भी कहते हैं, लोग इसे वेरिएबल रेफरेंस भी कहते हैं, लोग इसे सिंपल रेफरेंस भी कहते हैं। यानी बाय डिफॉल्ट आपका जो सिंपल रेफरेंस है या वेरिएबल रेफरेंस है या डायनामिक रेफरेंस है वो ये है कि जब आप किसी रेफरेंस को रो में या कॉलम में ड्रैग करते हैं तो ये अपनी वैल्यू तब्दील कर लेता है। वैल्यू तब्दील करने की वजह से ऐसे रेफरेंसेस को वेरिएबल रेफरेंस जो है वो कहा जाता है। बट अगर मैं कोई ऐसा काम करूं कि मैं अपने इसी रेफरेंस को ड्रैग करने पर कुछ मैंने किया है तो अब वो तब्दील नहीं हो रहा, अब वो J5 आए, डॉलर का निशान पता नहीं क्यों आ गया। तो ये जो आ रहा है ये रेफरेंस जो ड्रैग करने पर तब्दील नहीं होता, ये फिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, एग्जैक्ट रेफरेंस जो है वो हम इसे स्टैटिक रेफरेंस भी कहते हैं, ये कहलाता है। तो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ अ दिस टाइप ऑफ रेफरेंस। लेकिन अभी मैंने जिस रेफरेंस की बात करनी है तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है। आप सबको पता है कि अगर मैं D2 की बात करूँ तो इसमें D कॉलम है, 2 रो है, D2 सेल का नाम है और 100 मेरे सेल की वैल्यू है। आप इस रेफरेंस को अगर किसी और जगह पर यूज करते हैं, देखिए मैं इस रेफरेंस को यूज करता हूं कैसे, मैंने कहा इक्वल और मैं D2 रेफरेंस का पाथ दे देता हूं। मैंने एंटर किया तो जैसे मैंने इसका पाथ जो है वो डिफाइन किया, मेरे पास क्या हुआ, मेरा रेफरेंस जो है वो इस तरह से मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब इस D2 रेफरेंस को आप क्या करें, रो में ड्रैग करें या इस रेफरेंस को आप कॉलम में ड्रैग करें। याद रखिएगा ये आपका कॉलम है और ये आपकी रो है। जब भी किसी रेफरेंस को, अगर वो रेफरेंस क्या है आपका डायनामिक रेफरेंस है, आप उस रेफरेंस को किसी रो में ड्रैग करें तो रो में ड्रैग करने पर आपके रेफरेंसेस, रो में ड्रैग करने पर आपके रेफरेंसेस क्या हो जाते हैं, रो में ड्रैग करने पर आपके रेफरेंसेस का कॉलम का नाम तब्दील हो जाता है। यानी रो में ड्रैग किया तो D से E से F एंड देन सो ऑन अप टू दैट चेंज होगा। जबकि अगर किसी भी वेरिएबल रेफरेंस को कॉलम में ड्रैग किया जाए तो कॉलम में ड्रैग करने पर उसकी रो का नंबर तब्दील हो जाता है, यानी 2 तब्दील होके 3 4 5 6 हो गया। तो ये तो सिंपल स्टोरी थी जो कि हमें मिल गई कि अगर किसी भी वेरिएबल रेफरेंस को या डायनेमिक रेफरेंस को आप ड्रैग करते हैं तो वो अपनी वैल्यू तब्दील करता है। अब तब्दील कैसे करता है कि अगर मैं रो में ड्रैग करूंगा तो कॉलम का नाम तब्दील होगा और अगर मैं कॉलम में ड्रैग करूंगा तो मेरी रो का नाम जो है वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर मैं इस रेफरेंस को यहां से कॉपी करने के बाद यहां पेस्ट करता हूं तो याद रखिएगा एक्सेल में आपके पास सर्कुलर रेफरेंस नहीं होते। क्या मतलब, यानी आप सर्कल में सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहां पेस्ट करता हूं D2 को तो ये क्या करेगा, देखिए मैं इस सेल को मैं पेस्ट करना चाहता हूं यहां पर, यानी मैं इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करना चाहता हूं। तो यहां तक आने के लिए मुझे 2 रास्ते यूज करने हैं। एक रास्ता है कि पहले मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूं,
फिर मैं वर्टिकली मूव करूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। जिस जगह मैंने आना है, मैं जिस जगह से चला वो मेरा सोर्स, मैंने जिस जगह आना है वो मेरा डेस्टिनेशन। मैंने यहाँ से यहाँ आना है, एक तरीका, या मैंने यहाँ से यहाँ आना है, ये मेरा दूसरा तरीका है। रो वाइज एंड देन कॉलम वाइज, और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। एक्सेल में अगर आप किसी भी रेफरेंस को कॉपी करते हैं, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो क्योंकि मेरे रेफरेंसेस जो थे वो वेरिएबल थे, तो जब मैं यहां से मूव करना शुरू हुआ तो D2 से E2 हुआ, F2, G2, H2, I2, मैं यहां पहुंच गया, मेरी वैल्यू I2 बन चुकी है। यानी रो में ड्रैग करने पर कॉलम का नाम तब्दील हुआ। अब कॉलम में ड्रैग करने पर मेरी रो का नंबर तब्दील होगा, I2, I3, I4, I5। तो मेरे पास यहाँ पर I5 जो है मेरी वैल्यू जो है मुझे यहाँ पर नजर आई, या मैं यहाँ पर I5 वैल्यू जो है वो देख रहा हूँ, या उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। मैं इस वैल्यू को दोबारा कॉपी करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, आप देखें उसने क्या किया कि जब मैंने इस रेफरेंस को यहाँ से कॉपी किया और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ तक N2 आया, N2 से नीचे की तरफ N3, N4, N5, N6 एंड N7। सो दीज आर द रेफरेंसेस जो कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो वेरिएबल रेफरेंस के तौर पर ट्रीट होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वेरिएबल रेफरेंस या आपका डायनेमिक रेफरेंस जो है वो आपको क्लियर होगा कि बाय डिफॉल्ट आपके ये रेफरेंस इस तरह से डील करते हैं। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं।